तो वोडाफ़ोन के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स जो हैं, उनका एनालिसिस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। ये कोई बाई सेल के लिए वीडियो नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी जानकारी और एजुकेशन के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू। देखिए रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो ये सेकंड क्वार्टर के नंबर हैं फाइनेंशियल ईयर 24 के। ये नंबर्स जो हैं वो मिलियन में दिए गए हैं, इसलिए मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ। तो अगर देखिए 1 साल पहले की अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो देखिए 10,614 करोड़ का कंपनी ने ओवरऑल बिज़नेस यानी रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके बाद हम देखेंगे 1 साल बाद यानी कि आज ये जो सेकंड क्वार्टर है एफआई 24 का, यहाँ पे अगर देखेंगे क्या रेवेन्यू प्रीवियस क्वार्टर से यानी वाई ऑन वाई बेस पे ईयरली बेस पे क्या रेवेन्यू बढ़ा। तो देखिए रेवेन्यू में हल्का सा आपको एक इंक्रीज देखने को मिला 10,716 करोड़ का इस बार इस क्वार्टर में कंपनी ने बिजनेस किया। अब हम बात करेंगे प्रीवियस क्वार्टर यानी इसी फाइनेंशियल ईयर का जो पहला क्वार्टर था वहाँ से देखेंगे क्या वहाँ पे रेवेन्यू जो है इंक्रीज हुआ। बिल्कुल देखिए रेवेन्यू बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ 10,655 करोड़ और 10,716 करोड़ का बिजनेस ये रहा। तो रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा जो है रेवेन्यू में आपको एक अपग्रेड नहीं देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, लेकिन ये मान चलिए थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ। तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है यानी कंपनी जो है पैसा तो वही कमाने में एबल है। उसके बाद हम देखेंगे एबिट के बारे में। एबिट क्या होता है देखिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। इंटरेस्ट इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का जो पैसा होता है वो होता है एबिट। वहाँ पे हम देखेंगे तो वहाँ पे देखिए कंपनी जो है लगातार वो एक लॉस कर रही है यानी कि पैसा जो है वो नेगेटिव में है, पैसा जो है बचा नहीं पा रही है। देखिए तो ये नंबर जो है करोड़ में मैं आपको बताता हूँ 1,384 करोड़ का ये देखिए एबिट जो है वो नेगेटिव में रहा। प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो 1,459 करोड़ का वहाँ पे भी एबिट नेगेटिव था और अगर हम ईयरली बेस पे देखें तो 1,558 करोड़ का एबिट जो है वहाँ पे भी नेगेटिव था। तो एबिट देखिए नेगेटिव ही है। एबिट के बाद अब हम बात करेंगे प्रॉफिट पैट की यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या कंपनी जो है पैसा प्रॉफिट कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही। तो देखिए प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इस क्वार्टर में देखिए 8,737 करोड़ का कंपनी ने एक बहुत बड़ा लॉस किया है। प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो इनका जो लॉस है 7,840 करोड़ का जो लॉस था वो प्रीवियस क्वार्टर में था और वहाँ से देखिए लॉस जो है वो कितना इंक्रीज हुआ है यानी लॉस भी जो है देखिए आप बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयरली बेस पे अगर हम कंपेयर करें तो देखिए 7,595 करोड़ का जो लॉस था वो 1 साल पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 23 के सेकंड क्वार्टर में था और इस क्वार्टर में भी देखिए आप लॉस जो है वो बढ़ा है। तो कंपनी जो है लगातार लॉस जो है कंपनी का वो बढ़ता जा रहा है जो कि एक कंपनी के लिए सबसे जो है नेगेटिव पॉइंट है और उसका जो है पेन जो है वो आपको शेयर प्राइस में देखने को जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी बिजनेस करती है तो वहाँ पे अब हम देखेंगे कि इनका जो टेलीकॉम का बिजनेस है वो कैसा चल रहा है। तो देखिए टेलीकॉम सेक्टर में क्या होता है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर बेस होता है और एआरपीयू देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखते हैं सबसे पहले इनका जो सब्सक्राइबर बेस है। अगर सब्सक्राइबर बेस की बात करें तो देखिए इस क्वार्टर में ये नंबर्स जो दिए हैं मैं देखता हूँ ये नंबर्स मिलियन में है। ठीक है मैं सब्सक्राइबर बेस की अगर बात करूँ तो इस क्वार्टर देखिए 21 लगभग आप मान के चलिए 22 करोड़ के आसपास जो इनके सब्सक्राइबर हैं। तो देखिए सब्सक्राइबर अगर हम क्वार्टरली देखें तो आपको सब्सक्राइबर में भी एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेस पे। ईयरली बेस पे देखें तो वहाँ से भी आपको एक सब्सक्राइबर बेस में जो है डिक्लाइन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जो इनका हर क्वार्टर और क्वार्टर इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो लॉस हो रहे हैं यानी सब्सक्राइबर जो है वो अपना जो है जो भी है वो अपना या तो किसी और दूसरी कंपनी में जा रहे हैं या फिर एयरटेल या फिर जियो में जा रहे हैं और इनका जो सब्सक्राइबर बेस है वो कंटिन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयरली बेस दोनों पे डिक्लाइन होता चला जा रहा है। सब्सक्राइबर बेस के बाद अब हम इनका बात करेंगे एआरपीयू की। क्या जो है जिनके जो सब्सक्राइबर है वहाँ से कंपनी कुछ अर्निंग कर पा रही है। तो देखिए एआरपीयू जो इनका है वो इस क्वार्टर में 142 रुपीज़ है और प्रीवियस क्वार्टर में बात करें तो 139 रुपीज़ था। एआरपीयू तो देखिए आप जो है क्वार्टरली बेस पे इंक्रीज हुआ है 3 रुपए का। अगर हम ईयरली बेस पे देखें तो वहाँ से भी बहुत हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा इंक्रीज हुआ है। तो एआरपीयू तो इंक्रीज हुआ है लेकिन अगर हम कंपेयर करें किसी अन्य कंपनी से जैसे अभी मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एनालिसिस किया था तो वहाँ पे मैंने जियो का एआरपीयू जब आपको बताया था 186 के समथिंग, शायद मुझे क्लियर नहीं याद नहीं है लेकिन 180 के ऊपर ही था उनका एआरपीयू। तो देखिए एआरपीयू जो है 142 और जो है सब्सक्राइबर बेस इनका जो है डिक्लाइन होता जा रहा है। ये दोनों नेगेटिव यानी कि सब्सक्राइबर बेस का कम होना ये एक नेगेटिव, बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वोडाफोन आइडिया के लिए। ओवरऑल नंबर्स देखने के बाद अब मैं बताता हूँ कंपनी का जो डेप्थ है, टोटल कर्ज। देखिए टोटल ग्रॉस डेप्थ की अगर बात करें तो एक कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, अमाउंट है और वो अमाउंट मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो इनका ग्रॉस ये नंबर्स बिलियन में दिए हुए हैं
तो अगर मैं करोड़ में बताऊँ तो 2,12,780 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है। आप सोचिए 2,12,780 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज में है और प्रॉफिट भी कंपनी नहीं कर पा रही है। तो इस समय क्या कंडीशन है बिज़नेस की? देखिए, हम रिटेल इन्वेस्टर की एक प्रॉब्लम होती है कि वो छोटा पेनी स्टॉक टाइप से देखते हैं कि 7-8 रुपए या 2 रुपए का होता है और उसमें हम झट से इन्वेस्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि ये जो अमाउंट है, ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। कभी शेयर प्राइस पहुँच जाएगा 500, 1000। तो देखिए, ऐसा नहीं होता। फंडामेंटल एनालिसिस और फंडामेंटल जानकारी भी बहुत ज़रूरी होता है। अब कंपनी की फाइनेंशियल हालत आप खुद ही देख पा रहे हैं कि कैसी है, तो ऐसे में वो खुद जब प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या ही प्रॉफिट करके देंगे। तो अगर ओवरऑल वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी 0.5 भी जानकारी अगर मिली हो वीडियो से, तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।